नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात एक ऐसी खबर की जिसने कई सवालों को फिर से सुलझा दिया है। छपरा से रविवार को अगवा की गई एक और बच्ची की लाश आज बरामद की गई है। इससे पहले कल भी एक बच्ची का शव बिनटोलिया इलाके में मिला था। पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चियों की गला दबाकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम सीमा और रानी अपनी सहेलियों के साथ घर के पास बगीचे में खेलने गई थी। वहां एक अज्ञात व्यक्ति ने मिठाई का लालच देकर बच्चियों को फुसलाया और सभी को लेकर चला गया। 3 बच्चियां बदमाशों के जाल से बचकर तो निकल गई, जबकि 2 बच्चियां उनके चंगुल में फंस गई, जिन्हें पुलिस नहीं बचा पाई। और आज दूसरी बच्ची की लाश भी सौंधी नदी से बरामद की गई। छपरा के रिविलगंज से अगवा दूसरी बच्ची का शव आज बरामद किया गया है। रिविलगंज थाना क्षेत्र के बिनटोलिया से रविवार की शाम अपराधियों ने 2 बच्चियों का अपहरण किया था, जिसमें एक बच्ची सीमा का शव कल ही बरामद कर लिया गया था, जबकि आज दूसरी बच्ची का शव सौंधी नदी से बरामद किया गया है। दोनों बच्चियों की हत्या गला दबाकर की गई है। रविवार को दरअसल टॉफी का लालच देकर 5 बच्चियों को अगवा करने की कोशिश की गई थी, जिनमें से 3 भागने में तो कामयाब रही, लेकिन 2 बच्चियों का भागना संभव नहीं हो पाया और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। पूरे मामले की तफ्तीश जारी है, लेकिन यह घटना कई सारे सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इतने वक्त बाद भी पुलिस को कोई सुराग क्यों नहीं मिल सका। सोनी नदी के पास में जो नदी है उसी में 3 दिन से हम लोग खोज रहे थे, नहीं मिल रही थी लाश। फिर अपने आप वो डूबी हुई थी, वो निकल कर तैर रही थी। मैंने ऊपर हो गई थी तो लोग पुलिस जो भी प्रशासन है वो कब्जे में लिए। तो 3 बच्चियां तो भागने में सफल रहीं, लेकिन 2 बच्चियां अपने आप को नहीं बचा सकी। लेकिन सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं कि आखिर 48 घंटे का वक्त बीत गया और पुलिस क्या कर रही थी। आपको हम कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं उनसे जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा। 5 बच्चियों को अगवा किया जाता है, 3 बच्चियां भागने में कामयाब रहती हैं। उसके बाद कल एक बच्ची की लाश बरामद की गई थी, वहीं आज दूसरी बच्ची का शव बरामद किया गया। लेकिन सवाल यह है कि बेटियों को आखिर पुलिस क्यों नहीं बचा पाई। तो छपरा के रिविलगंज से अगवा दूसरी बच्ची का शव आज बरामद हुआ है। रिविलगंज थाना क्षेत्र के बिनटोलिया से दरअसल रविवार की शाम अपराधियों ने इन दोनों बच्चियों का अपहरण किया था। इसमें एक बच्ची सीमा का शव कल ही बरामद कर लिया गया था। मंगलवार की दोपहर पुलिस ने दूसरी बच्ची रानी का शव भी बरामद कर लिया। दोनों की हत्या गला दबाकर की गई है। पुलिस अभी इस कांड का खुलासा नहीं कर पाई है। किसने बच्चियों को अगवा किया और किसने बाद में इनकी हत्या की, अंधेरे में फिलहाल पुलिस तीर मारती हुई नजर आ रही है। तो अभी भी पुलिस अंधेरे में तीर मारती हुई नजर आ रही है। 5 बच्चियां अगवा की जाती है, किसने की, कैसे की, क्यों की, कुछ पता नहीं। 2 बच्चियों की जान चली गई है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं और जवाब भी पुलिस को देना पड़ेगा। आखिर बच्चियों को पुलिस क्यों नहीं बचा पाई, सबसे बड़ा सवाल यही है। 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ क्यों खाली रहे। पुलिस की नाकामी की वजह से 2 बच्चियों की जान चली गई। क्या बिहार में भी मानव तस्करी का जाल फैल रहा है? बिहार की बेटियों के साथ आखिर कौन कर रहा है साजिश? ये तमाम वो सवाल जो इस घटनाक्रम के बाद खड़े हो रहे हैं। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में हर रोज 3 रेप होते हैं। अपहरण के 18 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। खेलने के दौरान एक साथ 5 बच्चियों का अपहरण किया जाता है, 2 की लाश मिलती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो ऐसे में ये तमाम सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव तस्करी का जाल पूरे प्रदेश में फैल रहा है और इसी सिलसिले में इन बच्चियों को अगवा किया गया था। बहरहाल अब आपको पुलिस की नाकामी की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद यकीनन आप भी कहेंगे कि हमारी पुलिस अपराधियों के सामने पस्त हो चुकी है। कल आरा के भीड़ भाड़ वाले इलाके में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 30 लाख रुपए की लूट हुई है। पूरी वारदात को हथियारबंद अपराधियों ने अंजाम दिया।
जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। तस्वीरें आपके सामने। बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट के दौरान फायरिंग भी की। काफी देर तक वो बैंक को लूटते रहे, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लुटेरे बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में भी पुलिस तकरीबन 24 घंटे बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें कि भोजपुर जिले में लूट की ये अब तक की सबसे बड़ी वारदात है और पुलिस की नाकामी इस घटना के बाद साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बैंक लुटता रहा और पुलिस देखती रही, कह सकते हैं। पुलिस का को खबर तक नहीं लगी और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरा में लूट के बाद अब हम आपको दिन दहाड़े एक ऐसी लूट दिखाते हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अररिया में एक ऐसी लूट हुई जिसमें अपराधी नहीं बल्कि उस इलाके के लोग उसमें शामिल थे। कोई किसी को नहीं रोक रहा था, सब लूट में मशगूल थे। लूट मची है, लूट। लूट सको तो लूट लो। ऑफर सीमित समय तक। सारे लोगों को मिल रहा है 2, 3, 4 बोतलें। ये है शराब। जी, बीच सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त कार को घेरे लोगों की इस भीड़ को देखकर भ्रम मत पाल लीजिएगा। ये लोग किसी को बचाने नहीं, शराब लूटने आए हैं। सही सुना आपने, यहाँ शराब की ही लूट मची है। और ये अररिया के वो प्यासे लुटेरे हैं जिनका कंठ शराबबंदी के कारण सूख गया था और अब मुफ्त की शराब दिखी तो ये कई सालों की प्यास एक ही दिन में बुझाने में जुट गए। खुद देख लीजिए कैसे कार से शराब की बोतल निकालने की होड़ मची है। क्या बच्चे, क्या जवान, जिसके हाथ जितनी बोतल लगे वो चुपके से लेकर निकल जा रहा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अकेले ही सारी बोतलें लूट लेना चाहते हैं और जो विरोध कर रहा है उससे भिड़ने तक को तैयार है। तस्वीरें अररिया की हैं। नगर थाना के गोड़ी चौक पर पश्चिम बंगाल नंबर की एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की शिकार होते ही कार सवार धीरे से निकल भागते हैं। कुछ लोग कार की तरफ दौड़ते हैं। कार में कोई सवार तो नहीं मिलता। हाँ, शराब की गंध अब भी आ रही थी। फिर क्या था, भीड़ उमड़ पड़ती है और मच जाती है शराब लूटने की होड़। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और कार को अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन तब तक सीट के नीचे बनाए गए खास तौर के बक्से से अधिकतर शराब की बोतलें लूट चुकी होती हैं। सवाल है कि क्या मुफ्त मिले तो लोग जहर भी लूट लेंगे? शराब की बोतलों के लिए इतनी मारामारी क्यों? शराब के लिए कानून क्यों तोड़ रहे लोग? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। तो ये घटनाक्रम भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। ये दरअसल शराब की प्यास थी। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें बहुत ही आश्चर्यजनक कही जा सकती हैं। बहरहाल अररिया के बाद आपको बाढ़ लिए चलते हैं। यहां भी एक खास किस्म की लूट देखने को मिली, आप भी देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। खेत में जुटी लोगों की भीड़, किसी के हाथ में बाल्टी, किसी के हाथ में गैलन और किसी के हाथ में डब्बा। सब के सब कुछ न कुछ लेकर जा रहे हैं। अब सवाल है कि ये लोग क्या ले जा रहे हैं? क्या कुछ मिल रहा है यहाँ? तो जवाब है कि मिल नहीं रहा, लूट रहा है। जी, यहाँ पेट्रोल और डीजल की लूट मची है। देखिए कैसे इस गड्ढे से तेल का फव्वारा निकल रहा है और लोग अपने अपने डब्बे में भरने के लिए धक्का मुक्की पर उतारू हैं। तस्वीरें बाढ़ के हांसचक की है। दरअसल अथमल गोला थाना क्षेत्र के हांसचक में पाइपलाइन फटने से कच्चा तेल खेतों में बहने लगा। खबर गांव पहुंची तो लोग खेतों की ओर दौड़े और लगे तेल लूटने। जिसके घर में जो सामान था वो उसी में तेल भरकर ले जाने लगा। खबर मिली तो मौके पर पुलिस भी पहुंची और तेल की सप्लाई को बरौनी से बंद करवाया और सुरक्षा के मद्देनजर पाइपलाइन के नजदीक फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात कर दी गई। सवाल है कि तेल लूट के दौरान आग लग जाती तो क्या होता? कोई दुर्घटना हो जाती तो कौन होता जिम्मेदार? सरकारी संपत्ति किस तरह लूट? न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। तो कहीं पर शराब की लूट तो कहीं पर पेट्रोल और डीजल की लूट, लेकिन लूट में लोग इतने मशगूल हो गए कि ये भी भूल गए कि उनकी जान पर भी आफत आ सकती थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कटिहार से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बेकाबू होकर एक स्कूल बस पलट गई है जिसमें 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए हैं।
स्कूल के बाद घर लौट रहे थे ये सभी बच्चे, जिस दौरान बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सेंट जोसेफ स्कूल की ये बस बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कटिहार की यह खबर, डूमर मोड़ के पास बस पलट गई। स्कूल की बस थी, 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं और हादसे के बाद ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको कटिहार से दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने आप देख सकते हैं। ये मासूम बच्चे किस कदर जख्मी हो गए हैं और साफ साफ लापरवाही ड्राइवर की नजर आती है, क्योंकि ड्राइवर इस हादसे के बाद फरार हो गया है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नियम कायदों का पालन किया गया था? आखिर बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो नियम बताए गए हैं, क्या उन नियमों का पालन स्कूल की तरफ से किया जा रहा है? तो फिलहाल तमाम बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या स्कूली बसों में गाइडलाइंस का पालन किया जाता है? ये वो सवाल जो इस घटना के बाद खड़े होते हैं कि आखिर बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, बस दुर्घटनाग्रस्त होती है, और क्या बस ड्राइवर को गाड़ी चलाने का अनुभव था? ये भी एक बड़ा सवाल है। बस की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं थी। क्या बस में बच्चे जरूरत से ज्यादा तो नहीं थे, जैसा हमेशा देखने को मिलता है? स्कूली बसों में गाइडलाइंस का पालन क्या हो रहा है? ये तमाम वो सवाल जो इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। हम आपको बता दें, ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बच्चे घायल होते हैं, कई घटनाओं में बच्चों की जान भी जाती है। ये राहत की बात जरूर है कि इस हादसे में बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं, घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन गाइडलाइंस का पालन बहुत जरूरी है। फिलहाल नवादा की खबर की बात करते हैं। नवादा में अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। एक युवक और एक बुजुर्ग को यहां पर गोली मारी गई है। युवक की हालत गंभीर है, जिसे पीएमसीएच रेफर किया गया है। गोली मारने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो नवादा में एक बुजुर्ग और एक युवक को गोली मारी गई है, सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है। किस तरह से ये खुलेआम गोली चलाई गई है युवक पर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। नवादा की तस्वीर आपके सामने। अभी हमको जानकारी मिली है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। उसको समुचित इलाज करने के लिए यहाँ से रेफर किया गया है। इसमें आपसी जो अनुसंधान में जो बात आ रही है, उसमें आपसी बच्चों से का टाइप का मामला प्रतीत हो रहा है। पे नेताजी खिजरी विधानसभा के अलग अलग गांवों में घूम रहा है। ऐसे ही घूमते घूमते हम जिद्दू गांव पहुंच चुके हैं। बता दें कि यहाँ से जो खिजरी विधानसभा, यहाँ से विधायक हैं अभी फिलहाल राम कुमार पाहन, और इन सालों में, इन 5 सालों में उन्होंने कैसा काम किया, ये जानने के लिए हम यहाँ की लोगों के बीच पहुंचे हैं। 5 साल जो अभी सरकार रही, कैसे काम देखती हैं उनके, इस सरकार के काम को? कैसा रहा सरकार का काम? क्या जो योजनाएं चलती हैं उससे लाभान्वित हुई? हाँ, अभी तो बहुत कुछ लाभार्थी लोग को मिला। अभी शौचालय बना है और गैस मिला। बिजली की बात करें तो बिजली, पानी, सड़क, ये 3 जो मुद्दे हैं, बिजली पहुंचा? बिजली है, बिजली है। आप लोगों के बच्चे होंगे, कहाँ पढ़ने जाते हैं? अभी जिद्दू स्कूल में, सरकारी क्लास तक है। 10th पढ़ने के लिए बच्चा लोग को मांझी जाना पड़ता है, इसलिए एक तो स्कूल का भी बहुत जरूरत है। प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल नहीं है, वो बोले हैं बनवाना चाहिए। बच्चियाँ जाती हैं बाहर फिर पढ़ने और मांझी है बाहर और जाती। तो जब गाड़ी नहीं है, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती है, तो जब कोई इमरजेंसी होता है स्वास्थ्य से रिलेटेड, कोई महिला गर्भवती हुई या कुछ बीमार हो गई, तो कैसे इमरजेंसी में कैसे जाती है? गाड़ी मंगाना पड़ता है, एम्बुलेंस नंबर जाता है। हाँ, 108 नंबर डालते हैं तो गाड़ी पहुंच जाती है। गाड़ी पहुंच जाती है। चलिए, ये अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे साथ और बुजुर्ग लोग भी हैं, पुरुष हैं। कैसे देखते हैं सरकार के कामों को? काम यहाँ ठीक ठाक होता है। काम अभी तक यहाँ जो हुआ सो ठीक हुआ, लेकिन पानी वाला जो बोले अभी ये सब पानी का टंकी भी आया, लेकिन कोई जगह वैसा नहीं है। सबका है रेती प्लॉट है तो सब देना नहीं चाहता है। एक ठो आया तो फिर अंदर में ले गया, वो पर्सनल अपना यूज करता है। मतलब सार्वजनिक नहीं है वो, सब नहीं उससे अलावा।
तो आप लोग अपनी समस्या लेके किसके पास पहुंचते हैं? सरपंच के पास? हाँ, सरपंच मुखिया है इसी अगल बगल में, इसी को थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे काम कीजिएगा। तो और क्या, मतलब जैसे आप लोग चुनाव में वोट देने तो जाती होंगी, वोट देने जाती हैं? वोट देने के लिए तो सभी को जाते हैं। सब लोग जाते हैं। किसको दिया था पिछले साल? मोदी को दिए थे। वही फूल छाप दिए तबे ना जीत गए। रोजगार दिला दीजिए, यहाँ जिद्दू की महिला सब हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए। और सबसे पहले स्कूल और ये पानी और अस्पताल, हम लोग के सामने में थोड़ा अस्पताल नहीं है सरकारी वाला बड़ा अस्पताल, तो हम लोग को गाँव में वही वाला कर दीजिए। तो वोट देने बस मोदी जी को सोच कर जाती हैं यहाँ की महिलाएं। उसी को गए थे और उसी को दे के आए थे। मोदी जी काम किए हैं? हाँ, बहुत काम किए हैं। मोदी जी यहाँ कैसे काम कर रहे हैं? यहाँ विधायक तो कोई और दिले तो नहीं दे पाई। इंदिरावास घर दिले नहीं दिया। इंदिरावास घर दिले, शौचालय दिले, इंदिरावास गैस भी मिल रही तो नहीं दे पाई। अच्छा, तो फिर इतनी समस्या होती है उसके बावजूद मतलब मोदी फैक्टर यहाँ पे सबको प्रभावित करता है। हाँ, इसीलिए तो वजह से आधा से अधिकतम काम किए हैं ना, अभी बहुत को इंदिरावास मिला है। चलिए, ऐसे ही हम लोगों के बीच में चलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके नेताओं के बीच में जाएंगे, चुनावी मुद्दों को उठाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। नुक्कड़ पे नेताजी में मैं प्रेरणा और मेरे ठीक पीछे कैमरामैन सहयोगी संत के साथ न्यूज़ 18 झारखंड।